अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ दी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ एनिमल सेल्स। क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ एनिमल सेल्स, जिसको हम लोग जो है वो ई एक्स्ट्रा, सी सेलुलर और एम मैट्रिक्स, जिसको हम लोग ई सी एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? एनिमल सेल्स में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन होने लगी है। ठीक है, अब अगर हम लोग सबसे ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट देखें ना एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का, तो वो हमारे पास है ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्या है हमारे पास? ग्लाइकोप्रोटीन्स, जो कि सेल से एक्सक्रीट होती है। कहाँ से एक्सक्रीट होती है? सेल से एक्सक्रीट होती है। मेन इंग्रेडिएंट क्या है? मेन इंग्रेडिएंट किसका? मेन इंग्रेडिएंट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का। तो हमारे पास क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन ग्रेडियंट। मेन ग्रेडियंट्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? ग्लाइकोप्रोटीन्स। और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स कहाँ से निकली है? ये निकली है सेल से। इट इज सीक्रेटेड बाय द सेल्स। सेल्स की मदद से ये ग्लाइकोप्रोटीन खारिज हुई है। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है ना, ये बेसिकली जब एसोसिएशन होती है कार्बोहाइड्रेट की प्रोटीन्स के साथ, तो उसके नतीजे में जो है ना ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है। अब सबसे ज़्यादा जो है ना मोस्ट अबंडेंट ग्लाइकोप्रोटीन्स जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में पाई जा रही है, तो वो है हमारे पास ग्लाइकोजन। ठीक है, सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन सी है जी? ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में पाई जा रही है, डेट इज दी कोलेजन। कोलेजन जो है ना, इसने स्ट्रॉन्ग फाइबर बनाना है। कोलेजन का क्या फंक्शन है? मेक अ स्ट्रॉन्ग फाइबर। अब ये स्ट्रॉन्ग फाइबर कहाँ बन रहा है? आउटसाइड दी सेल्स। सेल्स के बिल्कुल बाहर की तरफ क्या बन रहा है? एक स्ट्रॉन्ग फाइबर। किसकी वजह से? कोलेजन की मदद से। और कोलेजन क्या है? ये बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन है, आउटर साइड ऑफ सेल्स। ठीक है, अब हकीकत में जो कोलेजन है ना, ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर सारी प्रोटीन के हवाले से तज्जिया किया जाए, तो टोटल प्रोटीन का 40% ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कोलेजन ही पाया जाता है। और कोलेजन क्या है? ये ग्लाइकोप्रोटीन्स है। अब कोलेजन जो फाइबर्स है ना, जो कि कहाँ, जिसकी फॉर्मेशन हुई है आउटसाइड ऑफ द सेल, इन्होंने एम्बेडेड होना है एक नेटवर्क में। और किसके नेटवर्क में? जो कि वुवन है किससे? प्रोटियोग्लाइसिन से। किससे है? प्रोटियोग्लाइकेन से। कोलेजन फाइबर्स क्या है बेसिकली? इसके अंदर जो है कोलेजन फाइबर्स आर एम्बेडेड। कोलेजन फाइबर्स कहाँ पे एम्बेडेड है? एक नेटवर्क में। और नेटवर्क किसके साथ बुंदा हुआ है? प्रोटियोग्लाइकेन्स के साथ। ग्लाइकेन्स क्लियर है? अब अगर हम लोग प्रोटियोग्लाइकेन्स को डिस्क्राइब करें, तो प्रोटोग्लाइकेन्स मॉलिक्यूल्स है ना, वो कंसिस्ट करता है एक स्मॉल कोर प्रोटीन के ऊपर। ये देखें, बेसिकली ये देखें, ये प्रोटियोग्लाइकिन मॉलिक्यूल है। ये क्या है? प्रोटियोग्लाइकिन मॉलिक्यूल है, जो कि किस पे मुश्तमिल है? एक स्मॉल कोर प्रोटीन के ऊपर। दिस इज द स्मॉल कोर प्रोटीन, जिसके पास जो है ना बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट चेन्स हैं, जो कि आपस में कोवलेंटली अटैच्ड है। ये देखिए, दिस इज दी कार्बोहाइड्रेट चेन, जो कि आपस में कोवलेंटली अटैच्ड है। और सेंटर में क्या पाया जा रहा है? एक और प्रोटीन पाई जा रही है। इस तरह से ये ना तकरीबन 95% जो है ना, इसके अंदर जो है ना कार्बोहाइड्रेट एग्जिस्ट करती है। अगर हम लोग लार्ज प्रोटियोग्लाइकिन कॉम्प्लेक्स के हवाले से देखें, तो वो उस वक्त उसकी फॉर्मेशन होती है जब हंड्रेड्स ऑफ
इस तरह के प्रोटियोग्लाइकेन मॉलिक्यूल्स हंड्रेड्स के हिसाब से आपस में नॉन कोवलेंटली जब अटैच होते हैं एक सिंगल लॉन्ग पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल में, तो उसके नतीजे में जो है ना प्रोटियोग्लाइकेन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। ये जो मैंने ग्रीन सबस से रिप्रेजेंटेशन की हुई है ना, ये सारी की सारी बेसिकली पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल है, जिसके अंदर ये जितने भी आपको ये वाले स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, दिस इज दी प्रोटियोग्लाइकेन मॉलिक्यूल्स। ये क्या है, नॉन कोवलेंटली अटैच्ड है एक सिंगल पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल के साथ। तो उसके नतीजे में किसकी फॉर्मेशन हुई है, प्रोटियोग्लाइकेन कॉम्प्लेक्स की। क्लियर। अब ये तो हो गई थी बात प्रोटियोग्लाइसिन से, जो कि जिसकी मैंने इंपॉर्टेंस क्या बताई है कि कोलेजन फाइबर्स, और वो कोलेजन फाइबर्स जो कि आउटसाइड ऑफ द सेल जिनकी फॉर्मेशन हुई है, उन्होंने क्या करना है, इम्बेडेड होना है एक नेटवर्क में जो कि किसके साथ बुंदा हुआ है, प्रोटियोग्लाइकिन के साथ। और प्रोटोग्लाइकिन क्या है, बेसिकली प्रोटोग्लाइकिन कंसिस्ट करता है स्मॉल कोर के ऊपर। किसके ऊपर कंसिस्ट करता है, स्मॉल कोर प्रोटीन्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, जिसके पास बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट चेन्स मौजूद हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट जो चेन्स है आपस में कोवलेंटली अटैच्ड हैं। मजीद मैं बात करती हूँ कुछ सेल्स के हवाले से जो जिनमें जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स स्टिल जो होता है ना अटैच होता है, लेकिन कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनमें एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स है, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स लाइक फाइब्रोनेक्टिन। ग्लाइकोप्रोटीन्स, एक तो मैंने ग्लाइकोजन की बात की, मजीद किसके हवाले से बात करने लगी हूँ, फाइब्रोनेक्टिन। फाइब्रोनेक्टिन और दूसरे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स आपस में बाइंड होती हैं, प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स, इन्होंने आपस में बाइंड होना है कहाँ पर, सेल सरफेस रिसेप्टर प्रोटीन्स के साथ, सेल सरफेस रिसेप्टर प्रोटीन के साथ। और उसको हमने किसका नाम दिया हुआ है, सेल सरफेस रिसेप्टर प्रोटीन्स को किसका नाम दिया हुआ है, इंटीग्रीन्स का, इंटीग्रीन्स का। और ये इंटीग्रीन्स कहाँ बनती हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसकी फॉर्मेशन होती है। कहाँ पे इसकी ब्यूलेट होती है, ब्यूलेट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कहाँ पे इसकी फॉर्मेशन होनी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इसकी फॉर्मेशन होनी है। फाइब्रोनेक्टिन और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के जो प्रोटीन है, इन्होंने इकट्ठा होना है। कैसे इकट्ठा होना है, सेल सरफेस रिसेप्टर प्रोटीन के जरिए। और सेल सरफेस रिसेप्टर प्रोटीन हम किसको कह रहे हैं, इंटीग्रीन्स को कह रहे हैं। और इंटीग्रीन्स की फॉर्मेशन कहाँ पे हुई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ये देखिए जो लफ्ज इंटीग्रीन्स है ना, ये बेसिकली इंटीग्रेटा से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है जम कर लेना, इकट्ठा कर देना। अब इंटीग्रीन से क्या करना है जी, इसने स्पान दी मेम्ब्रेन करना है, ना सिर्फ स्पान करना है मेम्ब्रेन को, बल्कि इसने बाइंड करना है साइटोप्लाज्मिक साइट को एसोसिएटेड प्रोटीन के साथ, ताकि जो है ना साइटोस्केलेटन के माइक्रोफिलामेंट्स की अटैचमेंट हो सके। क्लियर है। इसको मैं यहाँ पे लिख के भी रिप्रेजेंट कर देती हूँ। फंक्शन ऑफ इंटीग्रीन्स, बेसिकली क्या है, इंटीग्रीन जो फंक्शन है वो कौन सा जो है ना किरदार जो है ना वो रिप्रेजेंट करती है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। ठीक है, फंक्शन ऑफ इंटीग्रीन्स, फंक्शंस ऑफ इंटीग्रीन्स, कौन से फंक्शन है जी, बेसिकली फंक्शन है इसका, इससे स्पान करना है, इसको स्पान करना है, स्पान दी मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को स्पान करना है। न सिर्फ ये बल्कि इसने क्या करना है, बाइंड करना है ऑन देयर साइटोप्लाज्मिक साइट। किसकी तरफ से जोड़ना है, साइटोप्लाज्मिक साइट की तरफ से, साइटोप्लाज्मिक जो कि किससे एसोसिएटेड रखती है, प्रोटीन्स के साथ। साइटोप्लाज्मिक साइट किसके साथ एसोसिएटेड है, प्रोटीन के साथ। और इस प्रोटीन ने क्या करना है, जोड़ना है माइक्रोफिलामेंट्स को, अटैच माइक्रोफिलामेंट्स।
माइक्रोफिलामेंट्स किसके माइक्रोफिलामेंट्स? साइटोस्केलेटन के माइक्रोफिलामेंट्स। बेसिकली माइक्रोफिलामेंट इट इज द कंपोनेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन। ठीक है, क्लियर है। इसके मैंने बेसिकली क्या फंक्शन बताया, तो इसने मेम्ब्रेन को स्पान करना है, दूसरा इसने जोड़ना है, किसको जोड़ना है? साइटोप्लाज्मिक साइट को। किसको इसने जोड़ना है? साइटोप्लाज्मिक साइट को। और ये जो साइटोप्लाज्मिक साइट है ये एसोसिएटेड है, इसका ताल्लुक है प्रोटीन के साथ, और इस प्रोटीन ने अटैच करना है माइक्रोफिलामेंट्स को। और किसके माइक्रोफिलामेंट्स को? फिलामेंट्स को, साइटोस्केलेटन के माइक्रोफिलामेंट्स को प्रोटीन के जरिए जो है ना वो जोड़ना है। अब इंटीग्रिन्स जो है ना ऐसी पोजीशन पे होती है जहां पे जो ना ट्रांसफर होते हैं सिग्नल। इंटीग्रिन ऐसी पोजीशन पे होती है जहां पे ट्रांसफर होती है सिग्नल्स की। ठीक है, किसकी ट्रांसफर होती है? सिग्नल्स की ट्रांसपोर्ट होती है। जब सिग्नल्स की ट्रांसफर होती है तो आपस में खुद ब खुद ही क्या हो जाता है? एक लिंकेज जो है ना वो सेल्स को दूसरे सेल्स के साथ जो है ना वो प्रोवाइड हो जाता है। बिटवीन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और आउटसाइड ऑफ द सेल, आउटसाइड ऑफ द सेल, आउट यानी कि दूसरे लफ्जों में साइटोप्लाज्म और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के दरमियान जो ट्रांसफर होनी है ना सिग्नल्स की, वो भी किसने परफॉर्म करनी है? इंटीग्रिन्स ने परफॉर्म करनी है। किसने परफॉर्म करनी है? इंटीग्रिन्स ने परफॉर्म करनी है। यहाँ देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड द साइटोस्केलेटन। तो इस तरह से जो इतनी भी चेंजेस हो रही हैं इनसाइड हो सेल या फिर आउटसाइड द सेल, वो कौन परफॉर्म कर रहा है? इंटीग्रेट कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, इंटीग्रिन से इकट्ठा कर रही है। ठीक है, इसने किसका क्या फंक्शन आ गया मजीद? इंटीग्रेट, इसने इकट्ठा करना है। इसको इकट्ठा करना है उन सारी चेंजेस को जो कि आउटसाइड और इनसाइड ऑफ द सेल हो रही हैं। चेंजेस outside as well as inside of cell, सेल्स के इनसाइड भी और आउटसाइड जितनी भी चेंजेस हो रही हैं उनको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। किसने करना है? इंटीग्रिन्स ने। और इंटीग्रेट बेसिकली कहाँ से ड्राइव है? इंटीग्रेटा से, जिसका मतलब है जम कर लेना। ठीक है, इकट्ठा करना। अब मजीद जो है ना रिसर्च हुई फाइब्रोनेक्टिन पे और बहुत ज़्यादा दूसरे एक्स्ट्रासेलुलर मॉलिक्यूल्स के ऊपर, तो उसमें इन्होंने इस बात की निशानदेही की जो इंटीग्रीन्स है ना वो ज़बरदस्त किस्म का ना तासुर पैदा करती है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, क्योंकि देखिए इंटीग्रीन्स की वजह से ही जो है ना वो कम्युनिकेशन पैदा होगी, उससे ही जो है ना वो ताल्लुक कायम होता है। इसमें बेसिकली सेल का जो बिहेवियर है ना उसमें बहुत ही अहम किरदार जो परफॉर्म करता है वो इंटीग्रीन ही परफॉर्म करती है। अब ना सिर्फ ये बल्कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से क्या करना है? सेल रेगुलेट करना है सेल के बिहेवियर को। क्लियर है। और मजीद ये कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, क्या होता है? डेवलपिंग एम्ब्रियो में जो कुछ सेल्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं खास किस्म के पाथवे के जरिए। वो किस तरह, कौन से पाथवे? जो कि मैचिंग कर रहे होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स की ओरिएंटेशन के साथ, ताकि जो है ना एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो फाइबर्स है ना वो ग्रेन कर सकें। क्लियर है। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है ना सेल के इर्द गिर्द जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है इसने न्यूक्लियस में मौजूद जीन्स की एक्टिविटी के ऊपर भी अपना असर शो करना होता है। क्या करना होता है? असर शो करना होता है, इन्फ्लुएंस पैदा करना होता है। मजीद लिख रही हूँ यहाँ पे सम सेल्स, किसकी बात हो रही है? कुछ सेल्स की। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स अराउंड द सेल्स, किसके इर्द गिर्द? सेल्स के इर्द गिर्द। तो क्या कर रहा है जी? इन्फ्लुएंस पैदा कर रहा है, अपना तासुर शो कर रहा है।
किस पे इन्फ्लुएंस शो कर रहा है? एक्टिविटी पर। किसकी एक्टिविटी पर? जीन्स की। और कौन से जीन्स की? जो कि न्यूक्लियस में अंदर मौजूद है। जीन्स ये कहाँ में मौजूद है? न्यूक्लियस में मौजूद है। अब इसने क्या किया? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स अराउंड द सेल, सेल के इर्द गिर्द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में भी क्या हो रहा है? न्यूक्लियस में मौजूद जो जीन्स है उसकी एक्टिविटी पे जो है ना रद्दअमल शो हो रहा है, उस पर असर मुरतब हो रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का। अब मैकेनिकल सिग्नल जिसमें फाइब्रोनेक्टिन, इंटीग्रिन्स और माइक्रोफिलामेंट्स इन्वॉल्व है। क्लियर है ये चीज़? इसके साथ साथ जो है ना चेंजेस साइटोस्केलेटन में उसने ट्रैगर करना है केमिकल सिग्नलिंग को भी। एक तो मैकेनिकल सिग्नलिंग हो रही है, क्या हो रही है? मैकेनिकल सिग्नलिंग। ये किसकी वजह से हो रही है? मैकेनिकल सिग्नलिंग ये किस वजह से हो रही है? फाइब्रोनेक्टिन की वजह से, और इसके साथ साथ इंटीग्रिन्स इन्वॉल्व है एज वेल एज माइक्रोफिलामेंट्स। 3 आर इन्वॉल्व इन मैकेनिकल सिग्नल। ठीक है, हम नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल सिग्नल के हवाले से। केमिकल सिग्नल, केमिकल सिग्नल ये बेसिकली पाथवे होते हैं सेल्स के अंदर जिसकी वजह से चेंजेस पाई जाती हैं प्रोटीन्स की सेटिंग में, जो कि सेल्स पर भी जो है ना अहम रद्दअमल शो करती हैं। क्लियर है ये चीज़? केमिकल सिग्नलिंग पाथवे इनसाइड द सेल, सेल के अंदर केमिकल सिग्नलिंग के जो पाथवे हैं उसके जरिए क्या होता है? प्रोटीन्स की सेटिंग में चेंजेस पाई जाती हैं। क्लियर? और ये चेंजिंग जो है ना सेल के फंक्शन को परफॉर्म करने में अहम किरदार अदा करती है। तो इस वजह से इस तरह से जो है ना एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, खास टिश्यूज के जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उन्होंने कोऑर्डिनेट करना है, उन्होंने रबत कायम करना है सारे के सारे सेल्स के बिहेवियर पर। क्लियर है? अब मैं आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये देखें, ये बेसिकली क्या है जी? ये हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ठीक है, और ये है साइटोप्लाज्म। ये इंटर इन्वायरमेंट है सेल का, ये आउटसाइड इन्वायरमेंट है सेल का। ये है बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये देखिए ये जो है ना बेसिकली इंटीग्रिन के क्या हुआ है? इकट्ठा किया हुआ है, जोड़ा हुआ है। क्लियर है? ये हमारे पास है फाइब्रोनेक्टिन। ये क्या मौजूद है? फाइब्रोनेक्टिन मौजूद है। फाइब्रोनेक्टिन ने अटैच करना है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स टू इंटीग्रिन्स। इसने इंटीग्रिन्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को क्या किया हुआ है? जोड़ा हुआ है। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहाँ पे मौजूद है? बेसिकली आउटसाइड ऑफ द सेल। फाइब्रोनेक्टिन का क्या फंक्शन है? इसने अटैच किया हुआ है किसको अटैच किया हुआ है? इंटीग्रिन्स को। किसके साथ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ टू दी आउटसाइड सेल। अब मजीद ये मैंने बता दिया ये सारी की सारी क्या मौजूद है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फाइब्रोनेक्टिन के बारे में हो गया। इंटीग्रिन्स मेम्ब्रेन जो है ना इस प्रोटीन्स विद 2 सब यूनिट्स है। ये क्या है? इंटीग्रिन्स मेम्ब्रेन प्रोटीन्स विद 2 सब यूनिट्स जो कि आपस में अटैच है किसके साथ? एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के साथ एक तरफ से, जबकि दूसरी तरफ किसके साथ अटैच है? माइक्रोफिलामेंट्स के साथ। ये देखिए दिस इज द माइक्रोफिलामेंट्स। जितनी भी रेड से रिप्रेजेंटेशन की, एक तरफ किसके साथ अटैच है? एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के साथ, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के साथ, और दूसरी तरफ किसके साथ अटैच है? माइक्रोफिलामेंट के साथ। कौन अटैच है? इंटीग्रिन्स के हवाले से बात हो रही है। अब इसका फंक्शन मैंने बताया था कि इसने क्या करना है? लिंकेज प्रोवाइड करना है, इसने ट्रांसमिट करना है सिग्नल्स को सेल्स, बिटवीन द सेल्स, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है, एंड द इंटरनल इन्वायरमेंट। इनसाइड और आउटसाइड में जो सिग्नल ट्रांसमिट होनी है किसकी मदद से होनी है? इंटीग्रिन्स की मदद से होनी है। मजीद ये कि प्रोटियोग्लाइकिन ये है, दिस इज दी, जितना भी यहाँ सबक से जितना भी मार्जिन दिखाया हुआ है, दिस इज दी प्रोटियोग्लाइकिन। प्रोटियोग्लाइकिन कॉम्प्लेक्स ये कंसिस्ट करते हैं 100 ऑफ प्रोटियोग्लाइकिन मॉलिक्यूल के ऊपर। यहाँ जो मैंने आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखाया था, 100 ऑफ क्या है मिल रहे हैं? प्रोटियोग्लाइकिन मॉलिक्यूल्स आपस में
जुड़ रहे हैं, तो उसके नतीजे में किसकी फॉर्मेशन हुई है, प्रोटियोग्लाइकन कॉम्प्लेक्स की, जिसकी रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो यहाँ पर की गई है, जो सबस से रिप्रेजेंट किया गया। ये था बेसिकली सारा का सारा स्ट्रक्चर्स जो कि मैंने आपको सामने रिप्रेजेंट किया है। और कोलेजन फाइबर्स के बारे में बताया था, दिस इज द कोलेजन फाइबर, दिस इज द कोलेजन फाइबर, जो कि कहाँ पे इंटीग्रीन्स हैं, ये इम्बेडेड हैं प्रोटियोग्लाइकन कॉम्प्लेक्सेस के वेब में। सही, तो ये था कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है ना एनिमल टिश्यूज में किस तरह से पाया जाता है। थैंक यू।